इंसान जब अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के बतलाए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी में रोशनी पैदा होती है, उसकी ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी में हुस्न पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है। लेकिन इंसान जब गुनाहों की दलदल में दंस जाता है तो इंसान की ज़िंदगी बेचैन सी हो जाती है, इंसान का दिल मग़मूम रहना शुरू हो जाता है। इंसान अपने दिल में उतर के सोचता है आखिर परेशानी क्या है। गौर करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है परेशानी कोई नहीं, और फिर सोचता है दिल भी परेशान है, फिर हैरान होता है परेशानी कोई नहीं, दिल मग़मूम है, आखिर वजह क्या है। आखिर वजह ये होती है कि इंसान से कोई ऐसी गलती होती है, इंसान से कोई ऐसा गुनाह होता है कि जिसकी वजह से इंसान का दिल मग़मूम हो जाता है, इंसान का दिल परेशान हो जाता है। इंसान के दिल की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे मछली पानी में हो तो पुरसुकून रहती है, मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो तड़पती है। इंसान को रब ने जो दिल दिया था वो शफाफ था, वो गुनाहों से पाक था। जब हमने इस शफाफ दिल को गुनाहों की दलदल में दंसा दिया, वो बेचैन हो गया, वो तड़पने लगा, वो कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तो मुझे शफाफ और पाक बना के भेजा था, तूने गुनाहों की दलदल में डाल दिया। बैसियत मुसलमान हमारा नेकियां करना जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा अगर नेकियां करना जिम्मेदारी है तो हमारा बैसियत मुसलमान किसी को गुनाह से रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। कुरान मुक़द्दस ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान किया। अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम नेकी का हुक्म भी देते हो, बुराई से मना भी करते हो। लेकिन एक जुमला याद रखना, नेकी का हुक्म देना बड़ा आसान है। मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ अगर आप सुन रहे हैं, नेकी का हुक्म देना बड़ा आसान है, लेकिन किसी को गुनाह से मना करना ये बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी को नेकी का हुक्म देंगे तो वो आपका शुक्रिया ही अदा करेगा, लेकिन जब आप किसी को गुनाह से रोकेंगे, बुराई से रोकेंगे, तो वो आपका दुश्मन भी बन जाएगा। वो किसी ने कहा था नासिहा मत कर नसीहत क्यों हमें समझाए है, नेको बद सूझे नहीं जब दिल कहीं लग जाए है। इंसान का दिल जब कहीं पे लग जाता है ना, वो अच्छी जगह हो या बुरी जगह हो, अब उसको जो समझाने वाला है वो अच्छा नहीं होता। बच्चे माँ से क्यों लग जाते हैं, बाप से ज्यादा प्यार क्यों नहीं करते? वजह यह है कि बाप ने गलती पे थप्पड़ भी मारना होता है, बाप ने बुरी जगह से रोकना भी होता है। अब इसलिए हमें नसीहत करने वाला अच्छा नहीं लगता, हमें समझाने वाला अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं पता नहीं इसको मसला क्या, ये मुझे समझाता ही रहता है, ये मुझे गुनाह से मना ही करता रहता है। बैसियत मुसलमान गुनाह से रोकना, बुराई से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। जहां खुद रुकना जरूरी है वहां रोकना भी जरूरी है। बड़े लोग ऐसे हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, जो लोगों को नेकी की दावत देते हैं, लेकिन खुद पर आमिल नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसों के बारे में इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युजाउ बिर्रजुल यौमल क़ियामती फयुल्क़ा फिन्नार। एक बंदे को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फतन दलिकु अख्ताबहु फिन्नार, उसकी आंतड़ियां अपने वजूद से बाहर आ जाएंगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयतहनु फीहा कतहनिल हिमारी बिरहाहु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो अपनी अंतड़ियों के गिर्द यूं चक्कर लगाएगा कि जैसे गधा चक्की के गिर्द चक्कर लगाता है, यूं फरमाया वो चक्कर लगाएगा। फयकूलूना, जहन्नमी इकट्ठे हो जाएंगे सारे, वो कहेंगे क्या हुआ, मा शानु का, तुम्हारा मामला क्या है। अलैसा कुंत तामुरुना बिल मारूफी, क्या तुम वही नहीं है जो हमें नेकियां सिखाता था, क्या तुम वही नहीं है जो हमें बुराइयों से मना करता था। वो कहेगा हाँ मैं वही हूं। तो कहा तू जहन्नम में कैसे आ गया? वो कहेगा मैं इसलिए जहन्नम में आया, कुन्तु आमुरुकुम बिल मारूफ वला आतीही, मैं तुम्हें नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता था। व नहाकुम अनिल मुनकर व आती, मैं खुद गुनाहों से तुम्हें रोकता था लेकिन खुद गुनाहों की दलदल में फंसता था। तो अपना मुहासबा करना, खुद नेकी का हुक्म दे लेकिन खुद अमल ना करे, लोगों को बुराइयों से मना करे लेकिन खुद बुराई से मना ना हो, फरमाई ये अलग जुर्म है। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर रब ने जो तुम्हें ताकत दी हो बुराई से रोकने की,
गुनाहों से रोकने की। फरमाया अगर तुम गुनाहों से बाज ना हो, गुनाहों से बाज ना करो, ये अलग जुर्म है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, मा मिन राजुलिन यकूनु फी कौमिन, अगर कोई बंदा किसी कौम में बैठा हो, या मालूफीहिम बिल मासी, लोग वहां को गुनाह का काम करें, यख्तिरूना अला अन युगय्यिरू अलैहि, वो उस गुनाह का काम देखकर मना करने की ताकत रखता था। वो अल्लाह ने उसे ये कमाल दिया था, ये कुव्वत और ताकत दी थी, वो इसको बुराई से रोक सकता था, लेकिन उसे न रोका। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इल्ला असाबहुमुल्लाहु मिन्हु बिइकाब क़ब्ल अन यमूतू, फरमा मरने से पहले अल्लाह उस पे जरूर अजाब मुसल्लत करेगा कि अल्लाह ने उसे ताकत दी थी रोकने की, लेकिन उसने बुराई से मना ना किया। आज मुआशरे से बुराई के खात्मे का एक तरीका ये है कि हम लोगों की बुराई पे मजम्मत करना शुरू करें, हम बुराई पे किसी की हौसला शिकनी करें, हम नेकी पे भी हौसला शिकनी करते हैं। अगर कोई बंदा अच्छा काम करे तो हम उसकी भी हौसला अफजाई नहीं करते, वो अच्छा काम करे उसकी हौसला अफजाई करें, क्या बात है, क्या आला काम आपने शुरू किया, हाँ हम आपके सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई बुराई का काम करे तो उसकी हौसला शिकनी करना भी जरूरी है, उसको मना करना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा मेहंदी की रात सारी रात डोल ढमक्के का इत्मीम करता है और उसका नुकसान यह है कि करीब जितने भी गली में घर हैं छोटे बच्चे सो नहीं पाएंगे, ज़ाहिर बार बार ढोल की धमक से वो डर के उठ जाएंगे। बच्चा सारी रात नहीं सो पाएगा तो क्या उसके माँ बाप सो पाएंगे? अगर सुबह उठ के 10 बंदे बच्चे के बाप को ये कहें कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने अहले मोहल्ला को तकलीफ में मुब्तला किया है, खाली इतनी बात करने से फायदा ये होगा कि अगली बेटे की शादी करते वक्त एक बार नहीं वो 100 बार सोचेगा जरूर कि यार मैंने पिछली बार बच्चे की शादी की थी और मैंने ये काम किया था, मोहल्ले की हर बंदे ने मुझे रास्ते में रोक के ये कहा आपने अच्छा नहीं किया, तो यार मुझे तकलीफ नहीं किसी को पहुंचानी चाहिए। इसलिए हमारा मसला ये है हम किसी को कहने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते कोई नहीं गल, मैं नहीं उसे कहता, कोई और उसे कह लेगा। वो सारे यही बात जब कहेंगे कोई और कह लेगा तो कोई भी उसे नहीं कहेगा। जब गुनाह पे हौसला शिकनी उसकी नहीं होगी, अगली बार और दलेर हो जाएगा, और दलेर होके वो ये काम करेगा। इसलिए जहां नेकी का हुक्म देना जरूरी है वहां गुनाहों से मना करना भी जरूरी है, जहां नमाज पढ़ना जरूरी है वहां नमाज का हुक्म देना भी जरूरी है। इसलिए कि नमाज में सुकून है, लेकिन इस सुकून का उसे नहीं पता जो नमाज नहीं पढ़ता, इस सुकून का उसे ही पता है जो नमाज पढ़ता है, जो जिक्र करता है जिक्र के सुकून का उसे ही पता है, जो जिक्र नहीं करता उसे इस सुकून का नहीं पता। दीन पे चलने का जो लुत्फ है क्या पता हो उसको जो गुनाहों की दलदल में है। लेकिन जिसको ये सुकून मुयस्सर आ गया उसे चाहिए कि ढूंढ के लेके आए, पकड़ के लेके आए, खींच के लेके आए उन लोगों को, उन्हें बताए दीन में बड़ा सुकून है। आओ आओ, वो होका देता रहे, आवाज देता रहे, मत कहे यार मैं बुलाता हूं को आता ही नहीं है। मुअज्जिन अजान दे को ना आए, मुअज्जिन अजान छोड़ता नहीं है। आपका अपना काम है, मालिकों का अपना काम है, आपका काम है किसी को कहते रहना, बार बार कहना, 1000 बार कह के भी ना थके, करोड़ बार किसी को कहे, वो ना भी आए तो अल्लाह आपको अजर दे रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था या अल्लाह जो तेरे दीन की तबलीग करता है तो क्या उसे सिला देता है? रब ने कहा प्यारे मूसा हर कलमे पे मैं 1 साल नेकियों का अजर अता फरमाता हूं। इसलिए आप नेकी का हुक्म देते जाएं, आप किसी को दावत देते जाएं। अब देखिए यहाँ बड़े लोग हैं जो किसी के कहने पे दर्स सुनने के लिए आए, जो किसी के कहने पर यहाँ कुरान का दर्स हदीस का दर्स सुनने के लिए आए। अल्लाह ताला ने करम किया, उनके दिल में बात बैठ गई, उन्हें समझ आ गई। एक नहीं मैं अपनी नजरों से देखता हूं, बड़े लोग पक्के नमाजी बन गए। अब जिस बंदे ने दावत दी वो बंदा यहाँ पे आया, उसने दर्स सुना, वो पक्का नमाजी बन गया। जितनी नमाजें ये पढ़ेगा इसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन लाने वाले को भी अल्लाह मुफ्त का सवाब अता फरमाएगा। तो ये इस दुनिया की सस्ती तरीन नेकी है। आप किसी को दावत दें, आप किसी को बताएं कि जनाब आए दर्स सुने, आए अपने बच्चों को लेके आए, आप अपने बच्चों को कहें कि कम से कम कुरान का दर्स सुने। तब्दीली दुनिया की तालीम ने नहीं लानी, अगर तब्दीली लानी है तो रब के कुरान ने लानी है, मुस्तफा करीम के फरमान ने लानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीन की तालीम दुनिया में इनकलाब पैदा करने वाली है। और अगर हम कुरान से ताल्लुक ही ना जोड़ें, कुरान के करीब खुद को करें ही ना, हदीस के करीब खुद को करें ही ना, कैसे हमारी जिंदगी में रौनक आएगी? कैसे हमें
देखे बंदा खुद को आईने में देखता है तो अपने चेहरे पे लगी कोई चीज नजर आती है। इंसान के सबसे ज्यादा करीब क्या है? उसकी पलकें। क्या खुद देख सकता है अपनी पलकों को? भाई क्या करना पड़ेगा? सामने आईना लाना पड़ेगा। आईना लाएगा तो अपने आप को देखेगा। ऐसे ही शरीयत हमारे लिए आईने की हैसियत रखती है। अगर हम खुद को शरीयत के आईने में देखे ही ना, हमें पता ही ना हो शरीयत का आईना है क्या, शरीयत किस बात की हमें हुक्म देता है, किस से मना करता है, अगर हम ऐसे बंदे के पास जाके बैठे ही ना, बताएं हम अपनी सिमत को सीधा कैसे करेंगे? हम अपने जाविये को सही कैसे करेंगे? अपना जाविया वही सही करता है जिस बंदे को दीन के मसले का पता है। इंशाअल्लाह ये चूंकि माह सफर का आगाज हो चुका है, हम तफसीलात इसमें अर्ज करेंगे। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, आपसे सवाल हुआ इल्म जरूरी कि अमल जरूरी? आप फरमाते हैं इल्म ज्यादा जरूरी है। तो आप अगले लफ्जों में फरमाते हैं भाई अमल वही करता है जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास इल्म ही नहीं है। बड़े लोग वो नहीं है जो कहते हैं भाजी सानू मसले का पता ही कोई नहीं, हजरत साहब हमें पता नहीं था, यकीन माने पता होता तो हम जरूर अमल। क्या माफी है पिछले की? आइंदा हम सही काम करेंगे। क्या ऐसे लोग हैं? नहीं, कसरत के साथ ऐसे लोग हैं। वजह क्या है? दीन के करीब नहीं है, दीन सीखते नहीं है, दीन की तरफ आते नहीं है, खुद ही शरीयत बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, पिछली माफी आगे हम देखेंगे। किसने कहा पिछली माफी? भाई अगर कोई बंदा 75 साल नमाज ही गलत पढ़ता रहा है, कैसे उसकी माफी है? शरीयत कहती है उसकी कोई माफी नहीं है। उसने सीखा क्यों नहीं है दीन? क्यों मस्जिद में नहीं आया? क्यों किसी आलिम दीन के पास नहीं बैठा? अगर कोई बंदा ज़कात फर्ज थी, 20 साल उसने ज़कात निकाली है लेकिन सही तरीके से नहीं निकाली, और कहता नहीं अब मुझे सही तरीका समझ आया है, अब माफी नहीं है भाई, उन सालों की ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसलिए ये जो फराइज उलूम है इनका सीखना जरूरी है। अगर कोई नहीं सीखेगा तो अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बनेगा। इसलिए खुद को दीन के करीब करें, शरीयत के आईने के सामने खुद को लेके आए। जब हम खुद को शरीयत के आईने में देखेंगे हमें अपने अंदर की बुराइयां नजर आएंगी। जब अंदर की बुराइयां नजर आएंगी फिर बंदा एक एक बुराई को अंदर से निकालता है। फिर वो वक्त भी आता है कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। अल्लाह मुझे भी और आपको भी नेकी का हुक्म और बुराई से मना करने का जज्बा अता फरमाए। वमा अलैया